पुराने शहर के किनारे एक वीरान हवेली थी जिसे बरसों से कोई छूने तक नहीं गया था। अर्जुन अपने दादा की मौत के बाद पहली बार उस हवेली में रहने आया। पहली रात दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहट ने उसे जगा दिया। कोई कह रहा था, सच अब सामने आना चाहिए। हर रात वो आवाजें तेज होती गईं, किसी के कदम, किसी की सिसकियां, जैसे अतीत उसे पुकार रहा हो। एक दिन उसने तहखाने का बंद दरवाजा खोला। वहां एक पुराना ट्रंक था और उसमें छुपा था एक अधूरा सच, एक कत्ल जो कभी उजागर नहीं हुआ। अब अर्जुन जान चुका था, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि एक चीखता हुआ राज थी। रात के करीब 2 बजे थे। रोशनी गुल हो चुकी थी। अयान अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिस्तर के नीचे से धीरे से खरोंचने की आवाज की हो। उसने करवट बदली, लेकिन आवाज नहीं रुकी। अब वो और तेज हो गई थी। डरते डरते उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे से बिस्तर के नीचे झांका। उसका दिल थम गया। नीचे वही उसका चेहरा था, सहमा हुआ, कांपता हुआ, और वो फुसफुसा रहा था, बिस्तर पर जो लेटा है वो मैं नहीं हूं। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां रात होते ही एक छाया घूमती है, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस एक परछाई। रवि, एक जिज्ञासु युवक, उन कहानियों को अफवाह समझता था। एक रात वो मशाल लेकर खंडहर में घुसा। अंदर धूल, टूटी दीवारें और अजीब सी सन्नाटा। लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर उसकी परछाई, वो जमीन पर 2 थी। रवि की चीख खंडहर में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। अब लोग कहते हैं उस खंडहर में एक और छाया बढ़ गई है। गांव की एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक बड़ा सा पुराना दर्पण टंगा था। लोग कहते थे उस दर्पण में जो भी ज्यादा देर देखता है उसे अपना ही अक्स नहीं, कोई और चेहरा दिखता है। एक मरा हुआ चेहरा। एक दिन एक लड़की फोटो खींचने हवेली में गई। उसने दर्पण में झांका। अचानक उसके पीछे एक और परछाई नजर आई, पर पलटने पर वहां कोई नहीं था। उसी रात वो लड़की चुप हो गई। बोलना बंद, मुस्कराना बंद, सिर्फ दर्पण को घूरती रहती। लोग कहते हैं दर्पण में एक आत्मा कैद है और वो अब अकेली नहीं है। एक पुराना हवेलीनुमा घर था जहां कोई किराएदार ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। कहते हैं एक लड़की की आत्मा वहां दीवारों में कैद है। सालों पहले उसी घर में उसकी हत्या हुई थी और हत्यारे ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। रात को दीवार से खरोचने की आवाजें आती, कभी किसी को अपने नाम की पुकार सुनाई देती। एक परिवार वहां रहने आया और उनकी बेटी ने अचानक कहना शुरू किया, दीदी दीवार के अंदर रहती हैं। अगले दिन दीवार में दरारें पड़ी थी और उसके पीछे से एक सूखी हड्डी निकली। तब से वो घर फिर कभी नहीं खुला। गांव के किनारे एक कोठी थी, बड़ी, खामोश। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसमें एक भी दरवाजा नहीं था। लोग कहते थे वो कोठी रात में अपने आप खुलती है, लेकिन कैसे, किसी को नहीं पता। एक बार शहर से आए 2 दोस्तों ने चुनौती में वहां रात बिताने का सोचा। वो दीवार फांदकर अंदर गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। सुबह गांव वालों को सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई दी, हमें निकालो, ये जगह जिंदा है। अब उस कोठी के पास से भी कोई नहीं गुजरता, क्योंकि जिसमें दरवाजा नहीं होता उसमें रास्ता सिर्फ अंदर का होता है, बाहर का नहीं। एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक कमरा हमेशा बंद रहता था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन हर रात ठीक 12 बजे वो कमरा अपने आप खुल जाता। अंदर से ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें आती। हवेली में रहने वाले नौकर ने एक रात हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना झूला था।
जो अपने आप झूल रहा था। अगले दिन वो नौकर गायब था। बस उसके पैर के निशान कमरे से बाहर नहीं आए। कहते हैं वो कमरा हर रात किसी को बुलाता है और जो जाता है वापस नहीं आता। गांव के बाहर एक पुरानी कोठी थी जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें जमी थीं। कहते हैं उस कोठी में 3 दरवाजे थे, 2 हमेशा खुले रहते, लेकिन तीसरा उसे कभी किसी ने नहीं खोला। बुजुर्ग कहते थे उस दरवाजे के पीछे कुछ है, कोई तांत्रिक क्रिया अधूरी रह गई थी। जो भी उसे खोलता वो लौटकर नहीं आता। एक रात शहर से आया एक नौजवान रिसर्च करने कोठी में गया। जिज्ञासा में उसने तीसरा दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि गहराई थी, जैसे जमीन निगल रही हो। अगले दिन कोठी बंद थी, मगर अब उसकी खिड़की से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं तीसरे दरवाजे ने अपना नया शिकार पा लिया है। रात के सन्नाटे में हर कोई सो रहा था, लेकिन रमेश को रोज छत से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। पहले लगा कोई सपना होगा, लेकिन फिर आवाजें तेज होने लगी, दर्द भरी, डरावनी चीखें। एक रात उसने हिम्मत की, टॉर्च उठाई और छत पर गया। वहां कोई नहीं था, बस एक कोना था जहां की ईंटें ताजा सीमेंट से भरी लग रही थी। अगले दिन बुजुर्ग पड़ोसी ने बताया, पिछले किराएदार ने अपनी पत्नी को मारकर वहीं दीवार में चुन दिया था। अब रमेश समझ चुका था, वो चीखे मदद मांग रही थी। हर अमावस्या की रात गांव के कुएं के पास अजीब सन्नाटा पसर जाता है। लोग कहते हैं वहां एक आत्मा लौटती है, सफेद साड़ी में, भीगे बालों के साथ। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं, और जो कोई उसे देख ले वो अगले दिन जिंदा नहीं रहता। रामू ने इसे अफवाह समझकर उस रात वहीं रुकने की जिद की। सुबह कुएं से बस उसकी टोपी मिली, बाकी कुछ नहीं। लोग अब भी कहते हैं उस आत्मा की अधूरी प्यास हर अमावस्या को लौटती है।